पंजाब असम्बली की बका और चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला का मुस्तक़बिल एक अनोखे मखमसे का शिकार हो गया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए आज शाम 4 बजे इजलास तलब किया था, लेकिन स्पीकर सप्तान खान ने इजलास का गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी वजह से आज शाम 4 बजे न असम्बली सेक्रेटेरिएट खोला, न ही गवर्नर की हिदायत पर पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने की कोई कार्रवाई हुई। मुस्लिम लीग नून ने आज पंजाब असम्बली में आने और एहतजाज का ऐलान किया था, जिसकी वजह से हुकूमती और अपोजिशन अरकान में माजी की तरह तसादुम का खदशा था। आज सुबह से पंजाब असम्बली और गवर्नर हाउस के अतराफ कंटेनर्स लगा के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। ताहम अल्लाह का शुक्र है कि आज किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला सामने नहीं आई। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने के हुक्मनामे के जवाब में स्पीकर ने जारी इजलास के दौरान नया इजलास बुलाने के अमल को गैर आइनी करार देने की रूलिंग जारी की हुई है और इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया है। खबरें हैं कि स्पीकर सप्तान खान ने गवर्नर पंजाब की मुबैना मिसकंडक्ट पर सदर ममलकत को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है, जिसमें वो गैर आइनी इक़दाम पर गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला एतमाद का वोट लेने में नाकाम है। गवर्नर आज रात 12 बजे तक चीफ मिनिस्टर हाउस सीज करने का आइनी हक़ इस्तेमाल करेंगे। राना सनाउल्लाह का दावा है कि अगर वज़ीर आला की जानिब से मज़ाहमत की गई तो आर्टिकल 234 के तहत वफाकी हुकूमत 2 माह के लिए पंजाब में गवर्नर राज लगा देगी। अगर गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया तो सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होगी और सूबे में सियासी और आइनी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। ताहाल गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट न लेने पर कोई डिक्लेरेशन जारी नहीं किया है, लेकिन कोई बईद नहीं कि इस किस्म की कोई कार्रवाई रात 12 बजे तक आज निस्फ़ शब तक हो जाए। अहम बात यह भी है कि कई पार्लिमानी मामलात पर आइन और कानून में इबाहम है और माहिरीन की राय इस सिलसिले में मुनक़सिम है। माहिरीन का मानना है कि गवर्नर जारी इजलास के दौरान वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकते, इसलिए गवर्नर को एक स्पेशल सेशन बुलाना होता है। क्या गवर्नर अचानक कह सकता है वज़ीर आला से कि आप ताज़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें हाउस से? जी, ये इख्तियार है गवर्नर को। आप देखेंगे कि आइन में ये लिखा हुआ है कि द चीफ मिनिस्टर विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसके लिए गवर्नर एक स्पेशल सेशन कॉल करेंगे असेंबली का और उसमें वो जो चीफ मिनिस्टर होगा वो एतमाद का वोट लेगा। जब असेंबली सेशन में हो तो ऐसा इजलास नहीं बुलाया जा सकता कि मकसद ही इसका जो आर्टिकल 130 के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का चीफ मिनिस्टर का है, उसमें गवर्नर जब सेशन में ना हो असेंबली तो उस सूरत में चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जिसके लिए मैं फलां तारीख को समन कर रहा हूँ असेंबली का इजलास। इजलास समन तभी हो सकता है अगर इजलास इन सेशन ना हो। आइन का जो आर्टिकल 130 है उसकी शेक 7 तो यही कहती है कि गवर्नर शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि प्रोविंशियल असेंबली का इजलास नहीं हो रहा और गवर्नर साहब जो है इजलास को इस मकसद के लिए तलब करेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हो सके। तो एक तो बिल्कुल इसका वाज़े मतलब ये लगता है कि ये एक नया होना चाहिए, एक जारी जो इजलास है उसमें ये नहीं हो सकता। मुतादिद कानूनी माहिरीन में राय भी पाई जाती है कि गवर्नर जारी इजलास के दौरान भी वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर सकते हैं। गवर्नर को यह हक हासिल है कि जब वो कहे चीफ मिनिस्टर को कि आप एतमाद का वोट लीजिए तो फिर डेट और टाइम भी वही मुकर्रर करेगा और वही इजलास बुलाएगा। इस इजलास को अलग से बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इसी इजलास के अंदर भी हो सकता था। जो आर्टिकल 137 के अंदर लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है कि इजलास बुलाएगा गवर्नर, इजलास चल रहा होगा और उसी के अंदर ही अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कार्रवाई हो जाएगी तो उसमें तो भी कोई हर्ज नहीं है। अल्टीमेटली तो मामला अदालत में जाएगा। पीटीआई अब खुद वक्ती तौर पर पंजाब असम्बली की तहलील के मौक़िफ़ से पीछे हट चुकी है। कल हमारे प्रोग्राम में पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा कि अपोजिशन ने पहले ही तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन जमा कराई थी, जबकि गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने का मरासला बाद में आया था, इसलिए पहले अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई होगी।
पहले सीक्वेंस में अदम एतमाद की तहरीक आई, अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोट कराया जाएगा, उसके बाद जो है एतमाद के वोट की बारी आएगी। जिस वक्त इजलास चल रहा हो, स्पीकर का कॉल किया हुआ इजलास, उसके दरमियान गवर्नर साहब अपना इजलास नहीं बुला सकते। हाँ, ये इजलास खत्म होगा, उसके बाद पुल गवर्नर साहब के इस्तका के मुताबिक इजलास बुला लिया जाएगा। कल अदम एतमाद, उसका 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर ये 10 दिन, तो ये पूरे हो गए। तो कल है 21 और 10, 31 दिसंबर तो ऐसे ही गुजर गई ना। अब ये तहलील वाली बात 23 को तो नहीं हो सकती ना जी, 23 को नहीं हो सकती तहलील, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अदम एतमाद की तहरीक आ गई, एडमिट कर दी, जैसे ही वो हो गई तो अब तहलील नहीं की जा सकती। अब तो अदम एतमाद की तहरीक जब नाकाम होगी उसके बाद हो सकता है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये दिसंबर 31 तक तो तहलील अब नहीं होगी। जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम हुई, उसके फौरन बाद कोई चीज रोकती नहीं है वजीर आला को असेंबली तहलील करने से। असद उमर साहब की इस मौक़िफ़ को नून लीग के कुछ रहनुमा तस्लीम नहीं कर रहे कि दरअसल तहरीक अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून और उनके दूसरे साथियों की जानिब से पहले और गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने का तकाजा बाद में आया। उनका कहना था कि ये इसके बरक्स बात है। दरअसल पहले गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा और बाद में तहरीक अदम एतमाद दाखिल हुई। तशवीशनाक बात यह है कि पंजाब की सियासी सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मौके पर डटे रहने की वजह से गैर यकीनी कैफियत बढ़ रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत अपना अपना काम जारी रखे हुए है। आज वफाकी हुकूमत ने अब्दुल्ला सुंबुल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया। IG पंजाब के लिए भी वफाक की जानिब से किसी पुलिस ऑफिसर की जल्द तैनाती मुतवक्के है, क्योंकि साबिक IG फैसल शाहकार सबकदोश हो चुके हैं। गोया वफाकी हुकूमत इंतज़ामी एतबार से पंजाब पर अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही बहुत मुतहर्रिक हैं। आज उन्होंने काफ लीग के पार्लिमानी इजलास की सदारत के साथ लाहौर के मास्टर प्लान की भी मंजूरी दी। आज मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे के हवाले से एक अहम बात ये भी सामने आई है कि आसिफ ज़रदारी ने चौधरी परवेज़ इलाही को मुमकिना तौर पर बनाए जाने के बाद वज़ीर आला के लिए अब पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार लाने से माजरत कर ली है। इत्तलात के मुताबिक ज़रदारी साहब ने कहा है कि हमजा शहबाज उनके लिए बिलावल भुट्टो से कम नहीं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। नून लीग के अरकान की तादाद ज़्यादा है, इसलिए पंजाब में वज़ारत आला उनका हक़ है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। यकीनी तौर पर बहुत माहिर और बहुत ही ज़ीरक सियासतदान हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी। उनकी इस तजवीज़ के ज़रिए इसका असर ये है कि वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ और पंजाब के वज़ीर आला हो जाएं उनके बेटे हमजा शहबाज, और एक अजीब सा एक ऐसा कॉम्बिनेशन जन्म ले जो कि एक मुस्लिम लीग नून के लिए इस मौजूदा सूरत हाल में, महंगाई में और अब तक की परफॉर्मेंस के पस मंज़र में, बाप वज़ीर आज़म बेटा वज़ीर आला, यकीनन नून लीग को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी आइंदा इलेक्शन में। और उस कीमत का हक़ उठाने के लिए और इसका फ़ायदा उठाने के लिए यकीनन ज़रदारी साहब मैदान में मौजूद हैं। उनकी ये ख्वाहिश किसी सूरत में नहीं है कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग कहीं आगे निकल जाए और पीपल्स पार्टी किसी शुमार में ना हो। ज़रदारी साहब बहुत इस वक्त तैयारी कर रहे हैं पंजाब में, और यकीनन उनकी ये तजवीज़ कि हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला हों उसी तैयारी का एक हिस्सा है।